तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तोड़फोड़ की खबर भी आती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और नया मामला सामने आया है पटनाश्री बेहाला पश्चिम से, जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय पर हमला किया गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो है वो भी इस समय सामने आ चुका है। और इस पूरे मामले पर अब बीजेपी हमलावर है टीएमसी पर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया और पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। इस पूरे मामले में टीएमसी प्रत्याशी रत्ना चट्टोपाध्याय सहित 7 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि चुनाव आयोग इस बार हिंसा मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी दफ्तर पर हमले का ये वीडियो। तो जी हां, बेहाला में ये सियासी संग्राम इस समय छिड़ चुका है और बीजेपी ऑफिस पर हमला किया गया है, जिसका सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी इस समय सामने आ चुका है। सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ऑफिस पर यह हमला हुआ है। बेहाला में ये पूरा सियासी बवाल देखने को मिला। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आ चुका है। प्रत्याशी इंद्रनील खान की तरफ से ये आरोप लगाया गया है और इसके ये फुटेज इस समय सामने आया है। घेरे में इस वक्त टीएमसी के कार्यकर्ता। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 7 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर, और जब पुलिस वहां पर मौजूद थी उसके बावजूद भी जो ये लोग हैं वो वहां पर तमाशा करते रहे और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। वो इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। तोड़फोड़ मामले पर सख्ती भी अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल जो वीडियो सामने आया वो वाकई चिंता का विषय भी कहीं ना कहीं बनता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने, मतदान है और उन दोनों चरणों को लेकर के चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि हम पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव कराएंगे, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें एक एक करके वहां से इस वक्त सामने आ रही है। इसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग किस तरीके से निर्देश दिए हैं और सख्त एक्शन अपनाता हुआ चुनाव आयोग नजर आया इस पूरे मामले को लेकर के। दरअसल सीधे तौर पर टीएमसी प्रत्याशी रत्ना चट्टोपाध्याय पर गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए। हालांकि इस पूरे मामले में 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वीडियो हम आपको दिखा ही चुके हैं। पटनाश्री थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है और बीजेपी प्रत्याशी इंद्रनील खान की तरफ से ये दावा किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल शिकायत जरूर दर्ज हो चुकी है और बहुत जल्दी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सब के बाद में सवाल यही है कि जब वहां पर पुलिस मौजूद थी उसके बावजूद भी आखिर ये कुछ लोग बीजेपी दफ्तर पहुंचकर तोड़फोड़ कैसे कर रहे थे, किस आधार पर, और पुलिस ने आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस आखिर किसके इशारे पर काम कर रही है, इस तरीके के तमाम सवाल इस समय उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एफआईआर के बाद से अब सियासत भी पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है इसको लेकर के। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है, इस वीडियो को साथ में पोस्ट उन्होंने किया है और अमित मालवीय ने ये पूरा हमला बोला है। टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अमित मालवीय नजर आए और टीएमसी पर हिंसा भड़काने का भी आरोप अमित मालवीय ने लगाया है इस वीडियो के साथ ही। अमित मालवीय ने इस पोस्ट के साथ ये भी कहा कि टीएमसी के गढ़ में अब दरार के संकेत हैं। जनता कानून व्यवस्था और न्याय की हकदार है, गुंडागर्दी की नहीं। ये बात अमित मालवीय कहते हुए नजर आए। तो एफआईआर होने के बाद में अब सियासत भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन आप इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि जब वहां पर कुछ लोग अचानक से पहुंचते हैं और हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो आखिर पुलिस वहां पर मूक दर्शक क्यों बनी रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? कृतिका, देखिए, ये बेहाला पश्चिम की जो ये घटना है, सिर्फ ये एक घटना नहीं है। कल पटाशपुर, जो पूर्व मेदिनीपुर के अंदर आता है, अंतर्गत आता है, वहां पर भी एक ऐसे ही घटना घटी है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता का रैली था और उसके ऊपर टीएमसी के ऊपर हमला करने का आरोप है। और साथ ही साथ कल पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में सीओ मनोज अग्रवाल, जो चुनाव आयोग के राज्य के सीओ है मनोज अग्रवाल, उन्होंने खुद तमलुक में गए थे और पोस्ट पोल वायलेंस 2021 के बाद जिन जिन इलाकों में हुआ है उन सारे इलाकों में वो गए और वहां पे जाके ऐसी वीडियो भी सामने आई जहां पे खुद महिला वोटर्स आकर विनती कर रहे हैं कि इस बार ऐसा ना हो। पिछली बार जो उनके वो कह रहे हैं कि पिछली बार जो हिंसा हुआ था, इस बार जी चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि इस बार उनको
ये ऐसी घटनाओं का सामना ना करना पड़े। जी। लेकिन साथ ही साथ देखा जा रहा है कि आप कोलकाता ले लीजिए, आप जिला ले लीजिए, जहां पर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर टीएमसी के जो रवैया है, टीएमसी के जो कार्यकर्ता लगातार आक्रामक हो रहे हैं। और इसी को चलते बीजेपी का कहना है असल में टीएमसी के पैर के नीचे जमीन खिस रही है। ये उनको भी समझ में आ रहा है कि उनका पांव का नीचे का जो मिट्टी है वो वो जो लूज कर रहे हैं, ग्राउंड लूज कर रहे हैं, ये उनको भी पता चल गया है और इसीलिए ऐसे सारे होते हैं। उधर टीएमसी का कहना ये है कि ये बीजेपी के वीडियो चाहे कुछ भी कहे, टीएमसी का जी। कहना है कि वो लोग ऐसे कामों से जुड़े नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी ये साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग एक के बाद एक कदम उठाकर इस मामले में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। जी। और चुनाव आयोग का साफ कहना है कि जैसे जैसे घटनाएं सामने आएंगी वो कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि पोल डे तक कोई ना कोई वायलेंस ना हो। ये वो सुनिश्चित करेंगे, ऐसा उनका कहना है, वादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ, इस पूरी खबर से जुड़े हुए।